भूत और चुड़ैल की तरबूज बाइक। जानू चलो ना, मुझे तरबूज खाना है। मेरे पेट में आम खाने की मिचमिची सी हो रही है। अरे इतनी रात में तरबूज कहाँ से लेकर आऊं? गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर सो गए होंगे और तरबूज बेचने वालों ने अपने सामान भी बंद कर दिए होंगे। क्या कहा? मेरे काम को मना कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर मुझे अभी के अभी तरबूज नहीं मिला तो अपने जहरीले और नुकीले नाखूनों से तुम्हारे शरीर को नोच दूंगी। अरे शैतान की खाला, गुस्सा क्यों हो रही है? चल, मैं अभी अपनी तरबूज की बाइक निकालता हूँ। दोनों चलेंगे साथ बैठकर, साथ ही साथ रात की सैर भी कराएंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी भूत अपनी तरबूज की बाइक निकालता है और उसके ऊपर अपनी चुड़ैल पत्नी को बिठाकर गांव की तरफ ले जाता है, जहां उसे हरिया नाम के आदमी के घर में खूब सारे तरबूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही चुड़ैल भूत से कहती है, आखिरकार हमें तरबूज मिल ही गए। अब आएगा ना मजा इन तरबूजों को खाने में। भूत और चुड़ैल तरबूज खाने में लग जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वह हरिया के घर के सभी तरबूज खा जाते हैं। तभी हरिया नींद से जागता है और अपने चारों तरफ देखता है। अरे ये क्या, यहाँ तो इतने सारे तरबूज के छिलके पड़े हैं। मेरे सारे तरबूज किसने खाए? जैसे ही वह अपनी आंखों को मसलते हुए खड़ा होता है, वो अपने सामने एक बहुत भयानक भूत और चुड़ैल को देखता है, जिसके बाद वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, तुम दोनों ने तो मेरे सारे के सारे तरबूज खराब कर दिए। बोला, मुर्दा भी कफन फाड़ कर बोला, तेरी कमी थी, आजा तुझे भी तरबूज खिलाऊंगी। अरे चुड़ैल की बच्ची, मेरे ही तरबूज खाकर मुझे ही तरबूज खिलाने की बोल रही है। जानू, ये तुम्हारी जान को धमकी दे रहा है। तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े देखते रहोगे क्या? कुछ करोगे नहीं? अरे जान, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अभी देखो मैं इसका कैसे मुर्गा बनाता हूँ। इतना कहते ही भूत अपनी शक्तियों के द्वारा हरिया का मुर्गा बना देता है, जिसके बाद वह दोनों हरिया के सारे तरबूज खाकर वहां से चले जाते हैं। गांव में तरबूज का काम हरिया ही किया करता था। गांव वाले हरिया से तरबूज खरीद के गांव में बेचा करते थे। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग हरिया से तरबूज लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन हरिया के घर के सभी तरबूज पहले से ही खराब होते हैं, जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग आपस में बात करने लग गए हैं। हे भगवान, यहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है। अब हम लोग तरबूज कैसे बेचेंगे? अरररा, ये हरिया भाई साहब सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए हैं? ऊपर से इनके घर में सारे तरबूज भी खराब पड़े हुए हैं। अब हम अपने गांव में तरबूज कैसे बेचेंगे? तभी घर में से एक मुर्गा निकलकर बाहर आता है, जो गांव वालों से कहता है, अरे मैं हरिया हूँ, उस चुड़ैल ने मुझको मुर्गा बना दिया। एक मुर्गे को बात करते हुए देख सभी बहुत अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद सभी मुर्गे से पूछते हैं, अररररा, क्या ये छोटा सा मुर्गा हरिया भाई साहब है? अरे हाँ, मैं हरिया ही हूँ। कल रात घर में एक बहुत भयानक भूत और चुड़ैल आए थे, जो मेरे सारे तरबूज खाकर चले गए। अररररा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम लोग गांव में तरबूज कैसे बेचेंगे? हमारे गांव में आपके अलावा सिर्फ और सिर्फ मुखिया के ही तरबूज के खेत है, लेकिन मुखिया तो अपने तरबूज को दुगने दामों पर बेचता है। अरे ऐसे तो हम सबका धंधा चौपट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हमें तांत्रिक बाबा से जाकर मदद लेनी होगी। कौशल की बात सुनकर गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय चुड़ैल अपने भूतिया पति से कहती है, आयो रे, मेरे पेट में तो बहुत गर्मी हो रही है। अरे सुनो जी, मुझे तरबूज खाना है। अरे बौखला गई हो क्या? जब देखो तरबूज खाना है, तरबूज खाना है। मुझे तुम्हें तरबूज खिलाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तभी चुड़ैल अपने भयानक नाखूनों से भूत का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है, जानू, मुझे तरबूज खाना है तो खाना है। अगर तुमने मुझे तरबूज नहीं खिलाया तो मैं तुम्हारा गला अभी के अभी अपने इन जहरीले नाखूनों से घोट दूंगी। अरे मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी जानू, नाराज क्यों होती हो? चलो मैं तुझे तरबूज खिलाने लेकर चलता हूँ।
तभी भूत एक सीटी बजाता है, जिसके बाद उसकी तरबूज की बाइक उन्हीं के पास आ जाती है, जिस पर बैठकर वह दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव में उन्हें कहीं पर भी तरबूज दिखाई नहीं देते। तभी चुड़ैल भूत से कहती है, जानू, ये क्या, यहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है। अब मैं तरबूज कैसे खाऊंगी? चिंता क्यों करती हो जान, मैं तुम्हें तरबूज के पूरे खेत में लेकर जाऊंगा, फिर चाहे जितनी मर्जी तरबूज खाना। जानू, ये कहकर तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। तभी भूत अपनी चुड़ैल पत्नी को अपनी तरबूज की बाइक पर बिठाता है और तरबूज के खेतों में ले जाता है, जिसके बाद चुड़ैल वहां पर एक एक करके सभी तरबूजों को खाने लगती है। अब आया ना स्वाद। चुड़ैल तरबूज खा ही रही होती है, इतने में गांव के सभी लोग वहां तांत्रिक बाबा को लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल को तरबूज खाते हुए उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल रुक जा, क्यों इन मासूम लोगों की मेहनत को खराब कर रही है। देखो जानू, ये तांत्रिक बाबा का बच्चा मुझे तरबूज खाने के लिए रोक रहा है। अब जरा तुम इससे निपटो, तब तक मैं अपने तरबूजों का स्वाद लेती हूँ। तभी भूत अपनी शक्तियों से तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करता है, लेकिन तांत्रिक बाबा उसी समय अपने मंत्रों द्वारा पढ़ी हुई भभूति उन दोनों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तभी तांत्रिक उन दोनों से पूछता है, कौन हो तुम दोनों और इस गांव में क्या कर रही हो? आखिर तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? और तुम्हारे पास ये तरबूज की बाइक कहाँ से आई? भूत और चुड़ैल दोनों ही पीड़ा में होते हैं, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अपने बारे में बताना पड़ता है। ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों इस गांव में तरबूज बेचा करते थे। हमारी मोटरसाइकिल के पीछे हम रेडी को बांध दिया करते थे, जिससे मोटरसाइकिल के साथ तरबूज बेचना आसान हो गया था। कहीं भी जाना होता था तो मोटरसाइकिल के द्वारा हम अपने तरबूजों को ले जाया करते थे। लेकिन इस गांव के मुखिया ने हमारे काम में अपनी टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से उसने हम दोनों पति पत्नी का एक ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा दिया, जिसके बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हमारी बाइक एक तरबूज की बाइक बन गई। तब से हम अपनी बाइक पर रात के समय तरबूज खाने के लिए निकलते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं प्यार से समझा रहा हूँ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव के सारे तरबूज खाऊंगी। अच्छा चुड़ैल, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र का उपचार करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के उपचार से चुड़ैल और भूत दोनों ही बहुत बुरी तरह तड़पने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी आत्मा जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा अपनी विद्या से हरिया को मुर्गे से वापस इंसान बना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिर्जापुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उस गांव से दूध का बहुत उत्पादन होता था। ऐसे ही इशिता सोकर उठती है कि उसके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है कि सामने एक दूध बेचने वाला आदमी होता है। अरे ओ शीला जी, आइए, कब से हम खड़े हैं, जरा हमसे दूध ले लीजिए। आ तो गई, जरा रुको, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। शीला अंदर से खाली बर्तन लेकर आती है और कहती है, लो भैया। उफ, हमें ऐसे ना बोलिए, दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। नाटकबाजी करना बंद करो और चुपचाप से दूध दो। अरे शीला, देता हूँ ना मैं, आप तो गुस्सा हो रही हैं। शीला के बोलते ही वो दूध वाला आदमी जैसे ही उसके बर्तन में दूध डालता है तो वो दूध एक खूनी दूध बन जाता है, जिसे देखकर शीला के हाथ से वो बर्तन छूट जाता है। तभी जोर जोर से वो चिल्लाती है, खून खून, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। इतनी दूर से पास सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मेरी प्यारी शीला, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, आ गई। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने मार दिया था? तुम वापस कैसे आ गए? तभी वो दूध वाला एक भूत बन जाता है, जिसके बाद वो अपने डरावने हाथ से शीला का हाथ पकड़ता है और कहता है, घबरा क्यों रही है, खुश हो जा, मैं तेरे पास वापस आ गया। तुझसे दूर जाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा।
भूत 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 भूत, छोड़ 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 छोड़, मेरा हाथ छोड़, दरिंदे में कहती हूँ, छोड़ मुझे, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे फिर से मार दूंगी। इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरे हुए को और कितना मारेगी जाने मन। भूतिया दूध वाला उसका हाथ पकड़ के घर में ही घसीटता है। शीला बहुत रोती है, चिल्लाती है, कभी टेबल को पकड़ लेती रुकने के लिए तो कभी दीवार के पर्दों को, लेकिन वो भूत मानता नहीं है और फिर अपने जादू से उसे हवा में ऊपर नीचे पटकता है और उसका सिर पकड़कर दीवार में मारता है, जिसके बाद वो मर जाती है और वो बोलता है, तुझे खून में यूं लथपथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश तू मेरी बात पहले मान लेती तो शायद मुझे तेरा ये हाल न करना पड़ता। तुझे कितना चाहता था मैं, यूं ही थोड़ी ना रोज तेरे दरवाजे पर दूध देने आता था, पर तूने तो मार डाला, तो अब मुझे बदला तो लेना ही था मुझे। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, भगवान तुझे सजा जरूर देगा, तेरे काले पापों का घड़ा जल्दी ही भरकर फूटेगा। हो गया ना तेरा, चल फूट, टाटा बाय बाय, खत्म तू तो शीला। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दूध वाला भूत इंसानी वेश में जाकर कविता के घर पहुंचता है। अजी दूध ले लीजिए, दूध वाला हूँ मैडम। हाँ लो भैया, कर दो इसमें, और दूध ताजा तो है ना? जी मैडम। अरे कविता, तुम क्यों ले रही हो? तुम जाओ अंदर, मैं ले लूंगा। अरे खूबसूरत लड़की को इसने क्यों भेज दिया? अब इसे मार डालूंगा। ये बोलते ही अशोक दूध के बर्तन में देखता है कि दूध की जगह खून बर्तन में भर गया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है, कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? भूत हूँ मैं, भूतिया दूध वाला, जो लोगों को अपना दूध बेचकर मार डालता है। छोड़ूंगा मैं नहीं तुझे। पर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बोलकर वो भूतिया दूध वाला अपने दूध की दूसरी कैन लेकर अशोक के सिर पर डालने लगता है, जिसके बाद उसके दूध से जलकर अशोक का शरीर एक मरते हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगता है। तभी उसकी बीवी कविता आ जाती है, उसे भी वो भूत इसी तरीके से मार डालता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। आ रहा है ये भूतिया दूध वाला दूध बेचने। ये बोलकर भूत जगह जगह गांव में लोगों को दूध बेचने जाता है और उन्हें उसी तरह दूध से जलाकर मार डालता है। धीरे धीरे गांव के लोगों में ये बात फैल जाती है कि जो इंसान मर रहा है उसके पास बिखरा हुआ दूध और दूध की कैन जरूर मिलती है। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी गांव के एक बुढ़िया ने उस भूत वाले दूध को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। काली साड़ी, माथे पर काला टीका लगाकर, हाथ में हड्डी लेकर रात के 12 बजे वो तंत्र मंत्र से भूत को पकड़ने का यज्ञ कर रही थी। ओम ऐं ह्रीं ओम शं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम भट्ट स्वाहा। आजा भूतिये दूध वाले, जानती हूँ तू ही गांव में लोगों को दूध बेचकर मार रहा है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, मेरे सामने प्रकट हो, इस घेरे में तुझे आना ही होगा। उस बुढ़िया के तंत्र मंत्र विद्याओं से भूत उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो बुढ़िया भूतिया दूध वाले पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देती है। तभी वो भूतिया दूध वाला छटपटाने लगता है और गुस्से में बोलता है, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे, क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? मैं कहता हूँ छोड़। छोड़ूंगी, तुझे जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जल्दी से बता दे क्यों तू लोगों को मार रहा है। मैं जानती हूँ तू ही दूध बेचकर लोगों को मार रहा है गांव में। मैं ही दूध बेचकर लोगों को मार डालता हूँ, तो कभी दूध से उनकी खाल उधेड़ देता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि उसने मुझे मार डाला था। कुछ 3-4 हफ्ते पहले की बात है। मैं बहुत ही खुश होकर साइकिल पर अपना दूध घर घर बेचने जाता था। ऐसे ही एक सुबह मैंने उसको देखा। उसका नाम शीला था। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। बस जब उसे पहली बार देखा तो दीवाना हो गया। रोज रोज मैं उसके घर बहाने से पहुंच जाता था। ऐसे ही एक दिन मैं दूध लेकर गया। उसने बोला, भैया और 2 लीटर दूध देना। जी मैडम जी, ये लीजिए। मैडम, आज साहब नहीं है क्या? वो सुबह सुबह ही कुछ महीनों के लिए बाहर काम करने गया है, तो अब से तुम 1 लीटर ही दूध देना। जी शीला मैडम। वाह, मौका तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं मौके का फायदा उठा सकता हूँ। अच्छा भैया, ये लीजिए इस महीने का एडवांस।
दूध वाला पैसे लेने की जगह शीला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आहा, ये नरम नरम सफेद दूध जैसी कलाइयाँ, इससे तो मैं रोटियां पकवा कर खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शीला, आओ मुझसे शादी कर लो। रोज तुम्हारे पास आने से अच्छा है मैं तुम्हें अपने घर में देखूं। अब रहा नहीं जाता। भैया, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बोले जा रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ और निकलो मेरे घर से। इतने भोले भाले चेहरे के पीछे आप कितनी गंदी सोच हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो पता चल गया ना मेरी जान, तो चल शादी कर ले, चल मुझसे शादी कर ले। ये बोलकर दूध वाला आदमी शीला का हाथ खींचकर ले जा रहा होता है। तभी शीला अपने दूसरे हाथ से उसके दूध के कैन को उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है, जिससे उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। उसका सारा खून जमीन पर फैल जाता है। बस उस दिन के बाद मैं भूतिया दूध वाला बन गया और मैंने ठान लिया कि जितनी बेरहमी से उसने मुझे मारा है उतने ही तड़प से उसे मारूंगा और साथ ही और भी लोगों को दूध बेचकर मार डालूंगा। भूत बनने के बाद सबसे पहले मैंने शीला को ही मारा था। एक तो गलत नजरों से औरतों को देखता है, छूता है और फिर घमंड दिखाता है। तेरे साथ जो किया उस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया और अब जो मैं तेरे साथ करूंगी वो बहुत ठीक होगा। ये बोलते ही वो चुड़ैल शिव त्रिशूल से उस भूत के पेट को आर पार कर देती है, जिसके बाद वो मर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस भूतिया दूध वाले की कहानी खत्म हो जाती है। चुड़ैल की अधूरी ख्वाहिश। गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक भयानक रूपी बड़े आकार की चुड़ैल आ रही थी, जिसके 4 हाथ थे, डरावनी आंखें, लंबे बाल। वो एक एक करके अपने पैरों से घरों और इंसानों को कुचल रही थी। तभी चिल्लाकर वो कहती है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ऐसा कहकर चुड़ैल लोगों को मारने के लिए और आतुर हो जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी मुट्ठी में दबा कर कहती है, तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया रे, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम लोगों का मैं इंतजार करूं कि तुम लोग दोबारा मेरा कुछ बिगाड़ दो? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मार डालूंगी गांव वालों, तुम सब मरोगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। अब चुड़ैल लोगों को और मारने लग गई, जिससे वो ज्यादा खतरनाक होकर मुंह से आग निकालकर लोगों की झोपड़ियों को जला रही थी। फिर वो अपने छोटे रूप में आ जाती है और एक बच्चे को मारने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ कलावती आती है। छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, माँ, नहीं बचेगा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मार डालूंगी उसे मैं। देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। ठीक है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल कलावती को मार ही रही थी कि उसका पति विनय उसके आगे आकर कहता है, देखो चुड़ैल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, मेरा बच्चा कैसा रहेगा अपनी माँ के बिना, और मेरी बीवी कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी जान ले लो। साला हलकट, मैंने क्या तेरे को फैमिली पैकेज का ऑप्शन दे रखा है? जो उसको नहीं मारूंगी तो इसको मारूंगी, इसको नहीं मारूंगी तो उसको मारूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब सबको ही मार डालूंगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उन तीनों को बेरहमी से मार डालती है और इस तरह वो पूरे गांव में अपना आतंक मचा कर रखती है। हर रात 1 बजते ही वो लोगों को मारने आ जाया करती थी और उनकी कटे पिटे लाश और खून में भीगी हड्डियों से अपने इष्ट असुर की पूजा करती थी। ऐसे ही आधी रात जंगल के बीच एक यज्ञ करते हुए अपने हाथ से लाल रंग को हवा में उड़ाकर कहती है, आओ आओ असुर देवता, मेरी पूजा को, इन लोगों की बलि को स्वीकार करो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसकी आराधना से असुर देवता आता है और कहता है, कालिका चुड़ैल,
मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। सामने पड़े खून के कटोरे को पी जाओ, इससे तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन याद रहे तुम्हारी एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। पर असुर देवता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कमजोरी है? मरने से पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करो और उससे दूर रहो। उसी में तुम्हारी कमजोरी मिलेगी तुम्हें। ये बोलते ही वो सूरज गायब हो जाता है और चुड़ैल खून का कटोरा पी जाती है। शक्तिशाली बनकर वो और लोगों को मारने लगती है। तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, और क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त रुद्राक्ष माला टूटकर चुड़ैल के पाँव के नीचे आ जाती है, जिससे उसका पाँव जल जाता है और वो कहती है, ये कैसे हो गया? मेरा पाँव ऐसे किसी चीज से कैसे जल गया? चुड़ैल सब छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल कहती है, आय हाय, भला मेरे साथ ये कैसे हो गया? वो रुद्राक्ष की माला मेरे पैर में चुभी और मेरा पैर जल गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसे याद आ जाता है और वो बोलती है, कहीं मेरी कमजोरी शिव मंदिर तो नहीं? क्योंकि उसी के आगे मेरी मृत्यु हुई थी। मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ। चुड़ैल की कमजोरी का राज जानकर वो आदमी गांव में तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को कब्जे में करवाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उस पर भस्म डालकर कहता है, ओम भट स्वाहा। बताओ चुड़ैल, बता क्यों तू लोगों को मार रही है? इस तरह आखिर तुझे लोगों की जान लेकर क्या मिलेगा? बताओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह जंजीरों में मंत्रों से जकड़ लेगा तो मैं सब बता दूंगी? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल पर भस्म डालकर उसे बताने पर मजबूर कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा काली शक्तियों में बहुत ज्यादा मोह था। उसी के चलते मैं काली शक्तियों को हासिल करके बेहद शक्तिशाली डायन बनना चाहती थी। उसी के लिए मैंने दिन रात काली शक्तियों का जाप किया। उन विधियों में मैं मगन रहा करती थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै नमः। ओम शांति नमः। ओम काली नमः। ओम भट्ट स्वाहा। देखते ही देखते कालिका काली शक्तियों को हासिल कर लेती है। इसी दौरान वो अपने असुर देवता को बुलाकर कहती है, अशोक देवता, मुझसे प्रसन्न हो, मुझे डायन रूपी स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं काली शक्तियों की डायन बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। अपनी काली शक्तियों को और जागृत करो और उसके बाद अपने रक्त से भीगे हुए खंजर को मेरे चरणों में रखना। उसी के बाद तुम शक्तिशाली डायन बन पाओगे। ठीक है देवतासुर। ऐसा कहकर देवतासुर चला जाता है, जिसके बाद कालिका अपनी काली शक्तियों को और जागृत करती है। तभी ये करते हुए कोई औरत उसे देख लेती है और वो सरपंच को जाकर सब बता देती है। कालिका जैसे ही वो खंजर अपने रक्त से भिगोकर देवतासुर के चरणों में रखने वाली थी कि उससे पहले सरपंच उसे शिव मंदिर के सामने पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, कालिका डायन, तू काली शक्ति को जागृत करके शक्तिशाली बनना चाहती है ना, ताकि तू इस गांव पर अपना राज कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों इसे मार डालो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरा मकसद यही है, मैं काली शक्तियों की डायन बनकर तुम गांव वालों को डस लूं। इससे पहले ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे मार डालो। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों ने मुझे जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बनी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुम गांव वालों की बड़ी बुरी तरीके से जान ली। किसी को नहीं छोड़ा, एक बच्ची और उसकी माँ बाप को भी मार डाला। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आता है और उस पर भस्म डालता है और कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। इसकी सजा तुझे भगवान शिव जी देंगे। अब तेरा मरने का अंतिम समय आ गया है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों में जकड़कर उसे शिव मंदिर के सामने उसी पेड़ पर बांध देता है और भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसकी जान लेता है, जिसके
उसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और गांव के लोग हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसके मरने के बाद सरपंच तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? वो मेरी मदद जोगिंदर ने की है, क्योंकि उसने चुड़ैल का पीछा कर उसकी सारी बात सुन ली थी। उसे भी अपनी कमियों का जब ही पता चला था, और तभी हमें भी पता चल गया कि उसकी मौत शिव जी के त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर उनके मंदिर के सामने ही हो सकती है। बस उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस खतरनाक चुड़ैल का अंत किया।